हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी 2016 के पेपर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पे कवर किए हैं जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर किया है। तो आज हम यहाँ पे देखो किस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। 4 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुआ था रेलवे एनटीपीसी का, इसमें जीके जीएस के जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ देखिए सबसे पहला आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जीव विज्ञान में डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे के अलावा एसएससी, पुलिस, पटवार, इन सभी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। डीएनए की फुल फॉर्म पूछी है जो कि होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। दिमित्री मेंडलीफ के बारे में पूछा है, इन्होंने क्या तैयार किया था। ऑप्शंस है अराजकता सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, अल्फा प्रभाव या फिर सुनहरी मध्यवर्ती बिंदु। तो फ्रेंड्स, दिमित्री मेंडलीफ की बात करें तो इन्होंने तैयार किया था रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है कि एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं, उनके नाम बताना है। तो देखो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बात करें एमिनो एसिड की बात हो रही है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी क्या होते हैं, एमिनो एसिड के तत्व होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि आनुवंशिकी गुणों के वाहक हैं, इनमें से बताना है कि आनुवंशिकी गुणों के वाहक हैं आरएनए, डीएनए, बीजाणु, परागकण। तो फ्रेंड्स, डीएनए करेक्ट आंसर है। डीएनए जो है आनुवंशिकी गुणों के वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें से क्या ऐसा है जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन है परागण, उर्वरीकरण, प्रकाश संश्लेषण या फिर श्वेत। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा उर्वरीकरण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है। आकर्षण बल के बारे में पूछा है, प्रकाश कणों के बीच में आकर्षण बल जो होता है ये सबसे अधिक किसमें होता है। ऑप्शन है वायु, तांबे की छड़, जल या फिर अल्कोहल। तो ये होता है तांबे की छड़ में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो वर्ग है जिसके प्राणियों का रक्त गर्म होता है। ऑप्शन है मत्स्य, पक्षी, सरीसृप या फिर उभयचर। तो फ्रेंड्स, बात करें पक्षी की तो पक्षी का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो किस प्रकार का होता है, गर्म ब्लड होता है। बाकी मत्स्य, सरीसृप और उभयचर, इनकी बात करें तो इनका जो रक्त होता है वो कैसा होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और जो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, इस तक जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताना है। ऑप्शन है कम हो जाती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या फिर पहले घटती है और बाद में बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने तक क्या होगा कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि इनमें से आपको बताना है कि एक शुद्ध पदार्थ कौन सा है। वायु, दूध, चीनी का घोल या फिर मीथेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ये जो मीथेन होता है ये एक प्रकार का क्या है, शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि ये जो समूह दिया गया है हमें, मतलब जो ग्रुप पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल, तो इसमें आपको बताना है कि 18वां समूह जो होता है, ये 18वां समूह, इसके तत्व जो होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या कहते हैं उन तत्वों को। एल्केलाइन मृदा धातु, हैलोजीन, उत्कृष्ट गैसें या फिर एल्काली धातुएं। तो फ्रेंड्स, 18वां ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें आदर्श गैसें होती हैं जिसको हम नोबल गैस या फिर उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, जिसमें सबसे मतलब कि देखो कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो सबसे हल्की जो 18वें समूह में जो आदर्श गैस होती है वो होती है हीलियम, और हीलियम गैस को गुब्बारों में भी भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉइक अम्ल साधारणतः नाम है किसका है। ऑप्शन है सोडियम,
और हाइड्रोक्साइड का, या फिर फ्यूमिंग अम्ल का, या फिर अल्कोहल का, या फिर एसिटिक अम्ल का। तो फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसका नाम एथेनोइक अम्ल है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, धातु कर्म एक प्रक्रिया है किसकी, आपको बताना है भाई जो धातु कर्म है ये किसकी प्रक्रिया है। अयस्क से धातुओं को निकालने की, लोहे से लोहे में जंग लगने की, तनुकरण की, या फिर अयस्कों के गलवीकरण की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। धातु कर्म जो है ये अयस्क से धातुओं को निकालने की क्या है, एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, जो निष्क्रिय लिटमस जो होता है ना, लिटमस, तो निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जो होता है वो किस प्रकार का होता है ये बताइए। नीला, काला, जामुनी, या फिर बैंगनी। तो फ्रेंड्स ये होता है जामुनी होता है इसका रंग, तो आंसर हो जाएगा जामुनी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन है द्रव्यमान, शीर्षलंब, पृथ्वी का आकार, या फिर गहराई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यमान। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर के बारे में हम बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है इसकी मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे नेत्र जो होते हैं, हमारी आंखें होती है, उसमें जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी जो मात्रा होती है उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पुतली। अब नियंत्रित मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी आंखों में जितने प्रकाश की उतनी ही उस तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, मानव पाचन तंत्र जो होता है इसमें किससे पितरस का स्त्राव होता है, यानी पितरस के बारे में पूछा है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। इसका स्त्राव किससे होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो स्त्राव होता है यानी एक तरह से प्रोड्यूस कहाँ होता है, उत्पन्न कहाँ से होता है, तो यकृत। आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत में भी कहाँ से, गॉल ब्लैडर से। अब यहाँ पे देखिए ये स्त्राव तो देख लिया, लेकिन अगर पूछा जाए ये कहाँ जमा होता है, कहाँ स्टोर होता है, तो उस केस में पित्ताशय। नेक्स्ट त्वरण की एसआई यूनिट बतानी है। त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है। तो फ्रेंड्स त्वरण जिसको एल्सरेशन बोलते हैं इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड माइनस स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये करेक्ट आंसर होगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। चारा, मार्सिलिया, देवदार, या फिर फुनेरिया। तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं देवदार में। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश बल्ब का जो फिलामेंट होता है इसका आपको बताना है कि भाई ये जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है। प्रकाश बल्ब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसका जो फिलामेंट होता है ये बना होता है टंगस्टन का। तो राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। और प्रकाश बल्ब जो होता है इसमें जो गैस भरी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माउंट कंचनजंगा क्या है। माउंट कंचनजंगा के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित, या फिर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, या फिर विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। फ्रेंड्स माउंट कंचनजंगा की बात करें तो ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा जा रहा है जीएसएम की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। फ्रेंड्स जीएसएम की फुल फॉर्म, चार ऑप्शंस आपके सामने है तो आपको बताना है जीएसएम की फुल फॉर्म, जो कि होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। क्या पूछा गया है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। ऑप्शन है वारेन हैसिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, या फिर विस्काउंट माउंटबेटन। फ्रेंड्स जुलाई 1905 की बात कर लेते हैं तो बंगाल के विभाजन का आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब जो होता है इसके लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। मोहम्मद सलीम, बाईचुंग भूटिया, हरप्रीत सिंह, या फिर माइकल चोपड़ा। तो फ्रेंड्स ये कौन था, मोहम्मद सलीम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया कि मुंबई में
परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनर्नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? ऑप्शन है सीवी रमन, रामकृष्ण रामनाथन, होमी जहांगीर बाबा या फिर राजा रामन्ना। तो राइट आंसर होगा होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों में से नालिंजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है संजयान माली, झुम्पा लाहिड़ी या फिर नंदा दर। तो आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी जो है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी, जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, बैंक में भी पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, पुलिस में भी पूछा गया है, पटवार में पूछा गया है, ऐसे करके काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। पृथ्वी दिवस अर्थ डे की बात करें तो ये मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या बताना है कि यहाँ पैसिफिक, इसका संबंध किससे है? ओशन से। और इसी तरह से आपको बताना है बे ऑफ बंगाल का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स बे ऑफ बंगाल का संबंध है सी से, यानी पैसिफिक क्या है? एक तरह का ओशन है, और बे ऑफ बंगाल की बात करें सी यानी समुद्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चार्ल्स कोरिया कौन था? चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध नाटककार, एक प्रसिद्ध कवि, एक फिल्म निर्माता या फिर एक प्रसिद्ध वास्तुकार? फ्रेंड्स चार्ल्स कोरिया की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस ऑप्शन है तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, एक चीनी दार्शनिक, चीन में वसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार, या फिर कोरियाई सामवंत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक चीनी दार्शनिक था। कौन? कन्फ्यूशियस। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लसाविड सागर और किस नाम से जाना जाता है? लसाविड सागर के बारे में पूछा गया और किस नाम से जानते हैं इसको? मन्नार सागर, श्रीलंकाई सागर, लक्षद्वीप सागर या फिर मालदीव सागर? तो फ्रेंड्स इसको जानते हैं लक्षद्वीप सागर के नाम से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति की बात हो रही है, इसके जनक किसे कहा जाता है? कौन है श्वेत क्रांति के जनक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आनंद दूधवाला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास या फिर करसन भाई पटेल। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, इन्हीं को कहते हैं श्वेत क्रांति का जनक। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? आपसे पूछा गया भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया कि विस्काउंट लुईस माउंटबेटन है, इनकी जगह किसने ली थी? तो फ्रेंड्स इनकी जगह ली थी सी राजगोपालाचारी ने। जो विस्काउंट लुईस माउंटबेटन है, इनकी जगह ली थी सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए। आर्यभट्ट, लगादा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मगुप्त या फिर लल्ला? तो फ्रेंड्स भारत का पहला उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछ लिया है पीवी सिंधु के बारे में पूछ लिया गया है कि जो पीवी सिंधु है ये कौन थी? फ्रेंड्स पीवी सिंधु के बारे में पूछा है, ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो पीवी सिंधु के बारे में पूछा है कौन थी। ऑप्शन है भारतीय फुटबॉल प्लेयर, भारतीय भरतनाट्यम नर्तिका, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन या फिर भारतीय क्रिकेट? पीवी सिंधु की बात करें तो भारतीय बैडमिंटन चैंपियन, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है, काफी बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको। तो फ्रेंड्स सीपीयू की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हम जा रहे हैं ऑप्शन बी के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछ लिया कि कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम जो होता है, रैम की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या होती है रैम की फुल फॉर्म? ऑप्शंस देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम अवेलेबल मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मशीन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें रैम की, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? एक रेलवे स्टेशन के रूप में, एक आर्ट गैलरी, शिक्षा का एक केंद्र या फिर एक संग्रहालय? तो आंसर होगा एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, सौर मंदिर के बारे में बताइए, कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, तिरुवनंतपुरम, द्वारका या फिर विशाखापट्टनम? सौर मंदिर की बात करें तो ये है महाबलीपुरम में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस
यूरोप की ये सबसे ऊंची चोटी है। इस पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम आपको बताना है। अरुणिमा सिन्हा, कृष्णा पाटिल, मालावत पूर्णा या फिर बछेंद्री पाल। तो इनका नाम है मालावत पूर्णा। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद नदी परियोजना कहाँ पे स्थित है? रिहंद नदी परियोजना ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो रिहंद नदी परियोजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी नदी पे? रिहंद नदी पे है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली को पहली बार आरंभ किया था 1892 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सबसे पुराना पूछा है, जो कि है इलाहाबाद बैंक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है, इसके बारे में बताना है कि ये किस भाषा में लिखी गई थी। अरबी, फारसी, तुर्की या फिर उर्दू। तो फ्रेंड्स, इसको लिखा गया था तुर्की में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संगीत का वर्णन पूछा है कौन से वेद में है। ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद। तो देखिए, संगीत का जो वर्णन है वो सामवेद में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो आप कहोगे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पूछा है ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है हमेशा हर साल 29 अगस्त को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विदेश भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर गुजरात। भारत का पहला विदेश भवन पूछा गया है जो कि स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा 16, देखो 16 तो पुरुषों की है, और इसके अलावा फोतुआ और एचिदर, ये जो है ये इसके रूप में जानिए भाई किस राज्य की, क्योंकि ये सभी क्या है, जिसको 16, जिसको फोतुआ भी बोलते हैं और एरी चद्दर भी बोलते हैं। तो ये पुरुषों की वेशभूषा है, पर कौन से राज्य की है? तो ये है असम की। राइट आंसर होगा असम। और असम की राजधानी आपसे पूछे तो आपको आंसर करना होगा दिसपुर। नेक्स्ट देखिए, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह, तो अब यहाँ पे इनमें से बताइए क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो, यानी कि अपनी सरकार के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो उस दौरान भारत का जो प्रधानमंत्री जो होता है ये मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।